है आपका अपने चैनल चौहान एकेडमी पर। चलिए, तो नवंबर मंथ की इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको करा रहा हूं। लगभग 2-3 क्लासें हमारी इस पे हो गई हैं और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अगले 10 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी। जय महाकाल दोस्तों, सभी लाइव आ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 2 नवंबर। याद रखिएगा, आपका आंसर होगा 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे सभी। इसी के साथ साथ यहां पे आपको इसकी थीम याद रखना है। थीम क्या थी? थीम थी आयुर्वेद फॉर पोषण, आयुर्वेदा फॉर पोषण। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वह मनाया जाता है धनतेरस के अवसर पर। कब दोस्तों? दिवाली से पहले जो धनतेरस मनाई जाती है उसी टाइम पे मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान धन्वंतरी थे, भगवान विष्णु के ही एक रूप रहे हैं, उन्हीं की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2016 में हुई है। चलिए, भारत का युवा जब करेगा आयुर्वेद पर रिसर्च और पढ़ाई तभी तो इतिहास बदलेगा और पूरे विश्व में होगी इसकी बढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 29 आदिवासी संग्रहालयों का उद्घाटन किया? सभी आंसर देंगे, बताइए। 10 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर सभी के आने चाहिए। तो दोस्तों हाल इसका उद्घाटन मणिपुर राज्य में, कहां पे? मणिपुर राज्य में किया गया है, जहां के सीएम अभी कौन है? सीएम है यहां के एन वीरेंद्र सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों इन्होंने लगभग अलग अलग 10 जिलों में और टोटल 29 आदिवासी संग्रहालयों का अभी उद्घाटन किया था नवंबर मंथ में। इसका उद्देश्य है जितनी भी हमारी आदिवासी जनजाति हैं इनकी संस्कृति को बनाए रखना और इनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा राज्य संग्रहालय है भोपाल का। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में WHO ने कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। इसे किसने बनाया था? किसने बनाया था? SB गौतम बोल रहे हैं। ए, सभी आंसर करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक कंपनी ने। किसने? भारत बायोटेक कंपनी। साथ ही साथ याद रखना है कि इसकी अभी CEO कौन है? CEO है इसके कृष्णा बिला। कौन है? कृष्णा बिला। याद रखिएगा, करंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक राज्य बोल रहे हैं 3, देखेंगे इसके बारे में, जानते हैं। दोस्तों कोविड-19 से बचाव के लिए 4 वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है। कितनी है? टोटल 4 हैं, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनी कोविशील्ड है। ठीक है, और भारत बायोटेक की कौन सी है? कोवैक्सीन। ठीक, ये कोवैक्सीन जो है पूर्ण रूप से भारतीय है। इसके अलावा रूस की 2 वैक्सीन जिनको हम भारत में भी जो प्रचलित है, एक मॉडर्ना और दूसरी स्पुतनिक वी, यानी कि 5th। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी कोरोना का समय चल रहा है और समय में हमारे देश में लगभग 4 वैक्सीन हैं जिनको मंजूरी दी गई है।
ये देखिए वैक्सीन है भारत बायोटेक, जो कि पूर्णतः देसी है, ठीक है, हमारी देश की ही कंपनी है भारत बायोटेक जिसने इसे बनाया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत ने किस देश के साथ मिलकर ओसोबोग मतलब वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रेड योजना स्टार्ट की है? आंसर बताएंगे सभी। जय हिंद साथियों, जय हिंद। ओसोक का जो फुल फॉर्म है वो वन सन मतलब एक सूर्य, वन वर्ल्ड मतलब एक विश्व, एंड वन ग्रिड। तो ये जो योजना है भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। हाल ही में जो COP26 समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये मैंने आपको बताया था। COP26 समिट कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में। तो यहीं पे यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर भारत ने ओसोक के बारे में चर्चा की और इसे लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे देश जहां पे सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी पड़ती है वहां पर सौर ऊर्जा का निर्माण अच्छे से किया जाएगा और बाद में एक ग्रिड बनाकर सभी देशों के साथ इसको बांट दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एक और कौन है साथ में? यूके के बोरिस जॉनसन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले कुछ फैक्ट जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कौन है? बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो COP26 क्लाइमेट में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड ये इसकी शुरुआत की है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है, ठीक है। ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड मतलब सौर ऊर्जा बनाई जाएगी और समस्त विश्व के देशों को एक साथ जोड़ा जाएगा और जब भी जिसको जरूरत पड़ेगी वो अपने पास के ही देश से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो दोस्तों हाल ही में डेमन गलगुड का नाम आपने सुना होगा, जिनके लिए द प्रॉमिस बुक, कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? द प्रॉमिस। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है, याद रखिएगा, ठीक। तो बुकर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी सन 1969 में, कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में। बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें लगभग 60,000 पाउंड की राशि विजेता को दी जाती है। इसके लिए उपन्यासकारों की एक सूची बनाई जाती है और उस सूची में जिसका भी नाम पहले होता है उसके लिए यह राशि दे दी जाती है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई थी, जो कि कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में, ठीक। हाल ही में 2021 का जो पुरस्कार है वो डेमन गैलगट को मिला है और 2020 का जो पुरस्कार मिला था वो मिला था डगलस स्टुअर्ट को, ठीक, याद रखिएगा। दोनों ये हैं दोनों महानुभवी, डगलस स्टुअर्ट और डेमन गैलगट, दोनों को याद रखिएगा और परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। रविशंकर तिवारी बोले गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बताइए रवि। सभी बताएंगे, एसबी गौतम, राज, पीयूष, सूर्या, सरस्वती, रवि। आंसर कीजिए सभी, क्या आंसर होगा? कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? हाल ही में 13 नवंबर को जो समिट हुई थी वहां पे बहुत सारे लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने लोग थे बताएंगे? तो हाल ही में टोटल कितने थे? 12। कितने हैं? 12, ठीक है। तो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर थी लवलीना बोरगोहेन। बॉक्सर में किसको मिला है? लवलीना बोरगोहेन को। पहलवान में रवि कुमार दाहिया जी को और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं क्रिकेट मतलब हॉकी में किसको मिला है? श्रीजेश को। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात करें तो महिला पैरा निशानेबाज में अवनी लेखराज जी को मिला है और फुटबॉलर में
सुनील छेत्री को। महिला क्रिकेटर में किससे मिला है आप जानते होंगे, मिताली राज, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गौरव बोल रहे हैं 12 प्लेयर्स, हाँ गौरव टोटल 12 हैं। रोहित सिसोदिया, रविशंकर, सभी का आंसर सही है। आंसर क्या होगा, सी, है ना। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था और परीक्षा में जरूर बनेगा। तो याद रखना है, यहाँ पे टोटल 12 लोगों की लिस्ट दी गई है। नीरज चोपड़ा जिनको एथलेटिक्स में मिला है, रवि दाहिया कुश्ती में, फिया सीजेस को हॉकी में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, मिताली राज को क्रिकेट में, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स में, अवनी लेखारा निशानेबाज में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में, मनीष नरवाल निशानेबाज में। याद रखिएगा, ठीक। ये रहे, ये कौन है, नीरज चोपड़ा, इसके बारे में काफी सुना होगा, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक। ओके, ये है हमारे रवि दाहिया जिनको पहलवानी में मिला है। ये है लवलीना जिनको कुश्ती में मिला है, या मुक्केबाजी किस में मिला है बताइए, कमेंट करेंगे सभी। ये है हमारे श्रीजेश जी, और ये लवनी लेखारा और मिताली राज, आप जानते हैं सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? बताएंगे सभी, आंसर करेंगे बिना कॉपी किए। किस देश की संसद ने किया है हाल ही में विधेयक पेश? जो दिवाली है वो हमारे भारत में मनाई जाती है, लेकिन दिवाली की छुट्टी जो है एक देश ने हाल ही में एक संसद लाया है कि दिवाली की छुट्टी हमें दीजिए। कौन सा देश है ये आपको आंसर करना है। गौरव, कौन सा देश है? तो यहाँ अमेरिका में दिवाली पर मिल सकती है नेशनल हॉलिडे की छुट्टी, ठीक है, नेशनल हॉलिडे इसको बनाया जा सकता है। संसद में अभी विधेयक पेश हुआ है जिसको किया है कहाँ पे, अमेरिका के कुछ सांसदों ने, याद रखिएगा, ठीक है। और दिवाली आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मनाई जाती है ना। पटाखे फोड़े जाते हैं हमारे देश में तो, है ना, और जब पटाखे फोड़ते हैं तो हम बहुत खुश महसूस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पटाखों को फोड़ते हुए देखने में ही खुशी महसूस कर लेते हैं, है ना। ऐसे लोग काफी अच्छे होते हैं। चलिए सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, बिग बैश लीग ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? पुरुष खिलाड़ी, याद रखना, पुरुष खिलाड़ी कौन है, ठीक है। नोमाडिक मैन, सी। अच्छा पुराना आंसर दे रहे हो। चलिए अभी करंट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, बिग बैश लीग ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? चलिए, तो उन्मुक्त चंद कौन है दोस्तों? उन्मुक्त चंद जो हैं बिग बैश लीग ज्वाइन करने वाले पहले खिलाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। उन्मुक्त चंद, ये रहे उन्मुक्त चंद। बिग बैश लीग जो है एक ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर फ्रेंचाइजी 2020 क्रिकेट लीग है। जैसे हमारे यहाँ 2020 लीग होती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है, याद रखिएगा। बिग बैश लीग मैच ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान, अभी हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों गर्मियां स्टार्ट हुई होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी टाइम पे बिग बैश लीग खेली जाती है। मतलब हमारे यहाँ जैसे 2020 होता है, वहाँ पे बिग बैश लीग होता है। हमारे देश के ही एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है उन्मुक्त चंद, जो कि बिग बैश लीग में खेलेंगे। ये भारत की तरफ से अभी खेलते थे, और इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि अगर इन्हें मौका मिला तो ये अमेरिका की तरफ से खेलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया था। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। कब? 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे। सुनामी की जो स्पेलिंग है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसमें टी साइलेंट रहता है, यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, और विश्व सुनामी दिवस पहली बार
आधिकारिक तौर पर कब मनाया गया था? 5 नवंबर 2016 को। मतलब जो विश्व सुनामी दिवस जो है, इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 5 नवंबर 2016 से हुई थी। ठीक है, रविशंकर तिवारी लिख रहे हैं उन्मुक्त चंद। हाँ ब्रदर, आंसर तुम्हारा बिल्कुल भी सही है। ठीक है, उन्मुक्त चंद ही ऐसे क्रिकेटर हैं और पहले पुरुष क्रिकेटर हैं जो बीबीएस खेलेंगे। ठीक है, बीबीएस में खेलेंगे। बीबीएस के बारे में जानकारी मैंने दे दी है। रविशंकर आंसर आपका सही है, अरुणा आपका आंसर सही है और शिवदास आपका आंसर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश चुना गया है? दोस्तों बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें किसे हाल ही में न्यायाधीश चुना गया है? आंसर देंगे सभी। तो याद रखिएगा, हिलेरी चार्ल्सवर्थ। कौन है? हिलेरी चार्ल्सवर्थ हैं, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश चुना गया है। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? जेम्स क्रॉफर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, आंसर आपका सही है, हिलेरी चार्ल्सवर्थ। और एक किनकी जगह पे चुना गया इनको? जेम्स क्रॉफर्ड की जगह पे इनको चुना गया। ठीक है, याद रहेगा। ये हिलेरी चार्ल्सवर्थ जो है ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। याद रखेंगे इनको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पे है? ये है द हेग, नीदरलैंड में। याद रखना कहां पे है? नीदरलैंड में। ठीक है, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश चुना है, पहले जेम्स क्रॉफर्ड की जगह हिलेरी चार्ल्सवर्थ को चुना गया है। इतना आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रविशंकर बी आंसर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग होता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी जो स्थापना है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी। इसका जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1946 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ठीक है, जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इन्हें 5 वर्ष के बाद भी बदला जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ जो इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये हेग में स्थित है और ये कहाँ पे? नीदरलैंड में। ठीक है, तो दोस्तों विश्व वर्ल्ड कप में नीदरलैंड कहाँ है याद रखिएगा। तो नीदरलैंड है आपका यहाँ पे, ये रहा आपका यूके, लगभग इस समकक्ष यहाँ पे नीदरलैंड है। याद रखिएगा। और यहीं पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। याद रहेगा। चलिए, ये हमारा इंडिया है। इंडिया को तो सब जानते ही हैं। सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। फिर दक्षिण अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिक और उसके बाद नहीं यूरोप, यूरोप के बाद अंटार्कटिक, फिर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा? एशिया। सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। सबसे छोटा यही है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है दोस्तों। इंडिया के बगल में लगा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, ये ईरान है, ये ईरान, ईरान के बगल से इराक है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, ये म्यांमार, यहाँ पे ये वाला म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, कभी मैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें सब समझ आ जाएगा। ये पूरा हमारा रूस है, ये यहाँ पे चाइना है, ये मंगोलिया है, ये उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ये जापान है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस द्वीप समूह है और बाकी इंडिया आपको दिखाई दे ही रहा है। ये म्यांमार है, म्यांमार के बगल से लाओस है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है, ये सारे देश हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे दोस्तों श्रीलंका आपको दिख ही रहा है, ये मालदीव है यहाँ पे। ठीक, याद रखिएगा इन सभी के लिए। ये ओमान है, यमन है, ये संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे है। कभी मैपिंग अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पुर्तगाल है, जहाँ से 1498 ईस्वी में लगभग वास्को डी गामा कहाँ यहाँ से होते हुए भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो आपको याद होगा ही। ठीक है, अभी मैपिंग पढ़ेंगे हम तो इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, और
10 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए, जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए। बाकी सब लोग क्लास को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन।